गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलवीर राठौर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th है मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास। आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। आज हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट मीन्स हमारा 3rd चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स डेफिनेटली आप सिक्योर कर लेंगे अगर आप इन सारी क्लासेस को, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्पल्स आप करते हैं। तो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई थिंक कर लिया था, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। आज हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे, जिसमें 5 पार्ट्स हैं। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अक्सर ये हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, फ्रैक्शन से रिलेटेड हो। फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इन क्वेश्चन को हम करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। 5 पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट है, इफ यू एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1। फ्रैक्शन 1 बन जाती है एंड इट बिकम्स 1/2 इफ वी सब्सट्रैक्ट ओनली 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो फाइंड द फ्रैक्शन कहता है। तो हम क्या कह लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन को क्या कह लिया, x/y। एक क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जब कर रहे थे तब हमने ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन का ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन वाला कहता है, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा। देखिए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे, इट मीन्स x + 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो y - 1 हो जाएगा। तब ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। कहता इट मीन्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x + 1 = ये यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, y - 1। y को इस साइड लाओ तो x - y, ये 1 उस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट यहाँ बन गई है। अब ऐसे हमें इक्वेशन सेकंड बनानी है। उसके लिए कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन वाले ने। क्वेश्चन वाला कहता है, इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स हम न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा x, बट डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो y - 1। तो क्या आ जाएगा इस केस में, ये 1/2 हो जाती है, कहता है क्वेश्चन वाला। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये y - 1 यहाँ चला जाएगा तो y - 1। तो क्या आ जाएगा, 2x - y दैट इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो ये वर्ड प्रॉब्लम थी हमारी फ्रैक्शन से रिलेटेड। यहाँ से हमें 2 इक्वेशन पता चल गई हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो एलिमिनेट करना है तो किसे एलिमिनेट करूँगा मैं, यहाँ ये y है, ये भी y है, दोनों सेम है, तो कोफिशिएंट दोनों के सेम है, तो इट मीन्स हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है x - y दैट इज इक्वल टू -2। सेकंड क्या है, 2x - y दैट इज इक्वल -1। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, y और y एलिमिनेट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। x में 2x जाएगा तो -x बचेगा, और यहाँ 1 में 2 जाएगा तो -1, माइनस से माइनस भी कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 आ गई। x की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, चाहे आप इसे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, वहाँ से आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं इसे रख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रख देंगे x की जगह पे 1, तो क्या आ जाएगा, 1 - y इज इक्वल -2, या फिर क्या आ जाएगा, -y इज इक्वल -3। ये 1 उस साइड चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2 यहाँ ऑलरेडी है, एक और -1 इसके साथ जाएगा तो -3 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 आ रही है। तो हमें क्या बताओ कह रहा था, फाइंड द फ्रैक्शन कह रहा था। तो फ्रैक्शन हमने क्या लिया था, x/y लिया था, तो हम लिख देंगे यहाँ हैंस फ्रैक्शन इज x/y, इट मीन्स 1/3। ये फ्रैक्शन आ गई। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? हमें नूरी और सोनू की एज बतानी है। क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए पहले,
ठीक है। तो नूरी और सोनू की एज बतानी है, तो मैं क्या कह देता हूं, लेट एज ऑफ नूरी, नूरी की एज ले लेते हैं x, लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल x ईयर एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कह देते हैं हम क्या, y ईयर्स। हमें दोनों की एज बतानी है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। अब 5 ईयर एगो कह रहा है थिंक क्वेश्चन में, यस 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो। अभी नूरी की एज x है, 5 साल पहले क्या होगी, इट मीन्स x माइनस 5 होगी। तो नूरी की एज क्या आ जाएगी, नूरी की एज आ जाएगी x माइनस 5 और सोनू की एज क्या आ जाएगी, सोनू की एज आ जाएगी y माइनस 5। बट क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी थ्राइस थी, इट मीन्स x माइनस 5, ये नूरी की एज है, ये थ्राइस थी, थ्राइस मीन्स 3 टाइम थी, किसकी एज के, सोनू की एज के 5 साल पहले। तो क्या आ जाएगा यहाँ से y माइनस 5, एक कंडीशन ये बन जाएगी, ठीक। और दूसरी कंडीशन में क्या कहता है क्वेश्चन में, दूसरी कंडीशन में कहता है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर लेटर मीन्स x प्लस 10, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। 10 ईयर लेटर क्या हो जाएगी, नूरी की एज, अभी x है तो 10 ईयर बाद x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की एज अभी y है तो 10 ईयर बाद y प्लस 10 हो जाएगी। बट क्वेश्चन वाला कहता है नूरी वॉज ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस कहता है, 10 साल बाद नूरी सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी x प्लस 10, 2 टाइम हो जाएगा किसका, y प्लस 10 का। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, ये ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कंसिडर किया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगी, एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगी, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, पहले हम सिंपल कर लेते हैं। इक्वेशन क्या मिलेगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 अंदर चला जाएगा, 3y माइनस 15, 3y यहाँ आ जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, ये 5 वहाँ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा तो 5 माइनस 15, इट मीन्स x माइनस 3y दैट इज इक्वल माइनस ऑफ 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी। ऐसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें इक्वेशन सेकंड मिलेगी। देखें इसे सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 2y प्लस ऑफ 20। नाउ 2y यहाँ आ जाएगा तो x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 10 उधर चला जाएगा तो 10 बच जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो हम किसे एलिमिनेट करने वाले हैं इसमें, x को एलिमिनेट करें कि y को एलिमिनेट करें। देखें यहाँ y क्या है, माइनस 3y है, यहाँ माइनस 2y है, इट मीन्स दोनों के कोफिशिएंट अलग हैं, इसका 2 है उसका 3 है, बट x का सेम है, यहाँ x के साथ 1 है, यहाँ भी x के साथ 1 है, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू एलिमिनेट x। हम x को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, तो दोनों में x किस में है, इसमें भी पॉजिटिव में है, इसमें भी पॉजिटिव में है। इट मीन्स हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो कर देते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फर्स्ट को सेकंड में से, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10 है फर्स्ट, और सेकंड क्या है, x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 10। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव x x एलिमिनेट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2y में y 3y जाएगा तो माइनस y, और ये माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 20 आ रही है। y है कि एक्चुअली में y इज़ द एज ऑफ सोनू, तो सोनू की एज क्या आ रही है हमारी 20 आ रही है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे आप कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो। फर्स्ट में रखें या सेकंड में, चलिए मैं सेकंड में रख देता हूँ, y की जगह 20 रख देता हूँ सेकंड में। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू इसकी जगह 20 आ जाएगा दैट इज़ 10, तो क्या आ जाएगा x माइनस 40 दैट इज़ 10। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 उस साइड चलाएगा प्लस हो जाएगा तो 50। इट मीन्स x की वैल्यू 50 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। हैंस लास्ट में लिख देंगे हम एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी आ गई, x दैट इज़ 50 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू दैट इज़ y, y की वैल्यू क्या आ रही है, 20 ईयर। तो नूरी की एज क्या आ जाएगी, नूरी की एज आ जाएगी 50 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू दैट इज इक्वल टू y, y इज 20 ईयर्स सर। तो इस क्वेश्चन को भी हम एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट।
अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें एट फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ भी रहा होगा, आप इसे देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए एट फर्स्ट अपनी बुक से। फॉर मैं स्पेस से पढ़ता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट मीन्स क्या हो सकता है? 20 हो सकता है, या 80 हो सकता है, या 85 हो सकता है, कुछ भी। 2 डिजिट नंबर है, बट उसके डिजिट का सम क्या है? 9 है। ठीक है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। तो नंबर बताओ, कहता है 2 डिजिट का नंबर है। तो मैं क्या करता हूं इसमें, देखिए, लेट यूनिट डिजिट हम मान लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को मान लेता हूं मैं x, और 10 से डिजिट, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अभी देखेंगे। 10 से डिजिट को मान लेते हैं हम y। इट मीन्स नंबर अगर मैं मान लेता हूं नंबर 63 है, 63 है, इट मीन्स द सम ऑफ द डिजिट्स, इसके डिजिट का सम करेंगे। ये 2 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन वाला कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, इसके डिजिट का सम करें तो 9 आना चाहिए। तो 6 + 3 करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली ये 9 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, एक तो कंडीशन ये आ जाएगी हमारे पास, अच्छा यूनिट डिजिट x है, 10 से डिजिट y है, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? उस केस में नंबर आ जाएगा हमारे पास 10y + x आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 63 को क्या लिख सकता हूँ? 10 × 6 + 3, ऐसा लिख सकते हैं हम। 10 × 6 दैट इज 60, 60 में 3 ऐड करूंगा तो 63 आ जाएगा। तो हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, 10 × 10 से डिजिट, ये 10 से डिजिट 6 है, 10 × 10 से डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो यहाँ भी हमने वही किया है, 10 × 10 से डिजिट, 10 से डिजिट क्या है? y प्लस यूनिट डिजिट x, ये नंबर हो गया। अब इसके डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स कर दें। जैसे यहाँ 63 था, अगर डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो 36 से हो जाएगा। इट मीन्स यूनिट वाला 10 से में आ जाएगा, 10 से वाला यूनिट में आ जाएगा। ठीक, तो उस केस में क्या लिखेंगे हम इसे? 10 × 3 + 6, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10y + x था, तो अब क्या आ जाएगा? 10x + y आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। 2 डिजिट नंबर के लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला क्या कहता है? डिजिट्स का सम 9 है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इट मीन्स दोनों डिजिट का सम क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। मैंने 63 यहाँ बस ऐसे एक एग्जाम्पल दिया, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो डिजिट का सम कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए कहता था। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उससे हमें इक्वेशन सेकंड मिलेगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, किस नंबर का? जो हमें पहले मिला है, ये है पहला नंबर, इसका 9 टाइम। 9 टाइम मीन्स 9 × ये नंबर 10y + x। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर मिला हमें, ये नंबर मिला, उसका क्या है? ट्वाइस है इसका 9 टाइम। तो 2 × इसका ट्वाइस है, तो 10x + y आ जाएगा। दिस इज, यहां से हमें इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा? देखिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 90y + 9x दैट इज इक्वल टू 20x + 2y। नाउ ये आ जाएगा, x और y दोनों को इस साइड ले आएंगे हम। तो यहाँ क्या है? 9x है, 9x - 20x को मैं एक साथ लिख देता हूँ, और प्लस यहाँ 90y है, और ये 2y इधर आ जाएगा, तो 2y दैट इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा बिकॉज इसके सारे टर्म्स LHS में आ गए हैं, तो यहाँ 0 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 9 में से 20 जाएगा तो -11x। ठीक है, और यहाँ 90 में से 2 जाएगा तो +88y दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मुझे कॉमन क्या ले सकता हूँ? 11 यहाँ है तो 11 इसके पास भी है, 11 8 × 88 होता है। इट मीन्स मैं 11 को एज ए कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 11 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? -x + 8y दैट इज इक्वल टू 0। ये 11 इस साइड से उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? -x + 8y = 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। इक्वेशन फर्स्ट तो सिंपल ही, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9 कह रहा था, तो x + y 9 आ गया। बट दूसरी कंडीशन के लिए कह रहा था कि इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो इसके डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर मिला, उसका 9 टाइम इसके ट्वाइस के इक्वल है कह रहा है। तो इसी चीज़ को हमने सॉल्व करते हुए हम गए, तो हमें इक्वेशन सेकंड मिली, 2 इक्वेशन मिल गई। अब दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट करने वाले हैं हम इसमें, यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इट मीन्स वी विल ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जिससे कि x से x एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इसे साफ कर देते हैं पहले। ठीक है, बहुत सिंपल है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दीजिए। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल 9 है, और दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 8y, माइनस एक्स प्लस 8y दैट इज इक्वल टू 0। 0 है, क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर देंगे तो साइन तो चेंज होंगे नहीं इसमें, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज होते हैं, एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 8y ये 9y हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट 1 टाइम, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई। इस y को सब्स्टिट्यूट कर दो आप कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड, कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं फर्स्ट में रख देता हूँ x के, y की जगह 9 रख देते, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट y की जगह क्या रख देंगे 1, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1, x प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 9, या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 उस साइड चला जाएगा तो 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8 आ रहा है। x 8 आ रहा है, y 9 आ रहा है। तो हमें बताया, कहता है क्वेश्चन हमारा फाइंड द नंबर, नंबर हमें बताना है। तो नंबर एक्चुअली में क्या है, दिस इज द नंबर, ये नंबर है हमारे पास। तो यहाँ y की वैल्यू और x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो नंबर पता चल जाएगा हमें। तो हम कह देंगे हैंस नंबर इज इक्वल टू क्या है, 10y प्लस x, इट मीन्स 10 इंटू वाई, व्हाट इज y 1 प्लस ऑफ x इज 8, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 8 दैट इज 18, तो नंबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। दोनों डिजिट का सम कर दो, 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 आएगा। वो कह भी रहा था क्वेश्चन में, सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई करके कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इट मीन्स आवर आंसर इज एक्यूरेट, करेक्ट है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी आपका डिजिट्स से रिलेटेड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एरिया से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में भी जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें ये सब देखने को मिलते हैं हमारे। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना मार्केट बैंक जाती है टू विदड्रॉ ₹2000 रुपीज़ का विदड्रॉल करने जाती है। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। वो कैशियर से कहती है कि मुझे या तो 50 रुपीज़ के नोट चाहिए या तो 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। कितना रुपया विदड्रॉ करती है मीना, 2000 रुपीज़, और कहती है कैशियर से कि मुझे या तो 50 रुपीज़ के नोट दो या तो 100 रुपीज़ के नोट दो, सिर्फ 2 टाइप के नोट चाहिए उसे। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो टोटल नोट्स कितने मिले मीना को, 25 नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ 50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो उसे 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले, ये हमसे पता करो कहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मीना 2000 रुपीज़ निकालने गई है बैंक। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं लेट 50 रुपीज़ नोट्स, ₹50 नोट्स को हम x मान लेते हैं। ठीक है, 50 रुपीज़ के उसे कितने नोट मिले, कैशियर ने उसे x नोट दिए, और 100 रुपीज़ के ₹100 के नोट्स हम कह देते हैं उसे y मिले हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि मीना को टोटल नोट्स कितने मिले हैं, आई थिंक 25 कह रहा है, यस 25 नोट्स। तो इट मीन्स x प्लस वाई तो 25 आने वाला है। इतना तो क्लियर है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कितने नोट्स मिले उसे, टोटली 25 नोट्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर उसे 50 रुपीज़ के x नोट मिलते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 50x, और उसे 100 रुपीज़ के y नोट मिलते हैं, 100 रुपीज़ के y नोट, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 100y। अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम, उसके 50 रुपीज़ के नोट की कॉस्ट और उसके 100 रुपीज़ के नोट की कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटली उसे कितने मिले हैं 2000 रुपीज़ मिले हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या आनी चाहिए 2000 आनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, 50x प्लस 100y क्या आना चाहिए 2000, बिकॉज उसे 50 रुपीज़ के x नोट मिले हैं तो टोटल कितने अमाउंट मिलेगा 50x।
100 रुपीज़ के उसे वाई नोट मिले हैं तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 100 वाई। अगर दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे तो टोटली उसे कितने रुपीज़ मिलने वाले हैं 2000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। इट मीन्स हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करके 2 इक्वेशन अपने पास निकाल लिए। आधा काम हमारा हो चुका है। नाउ वी हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो किसे एलिमिनेट करेंगे हम? यहाँ x है तो यहाँ 50 है, यहाँ y है तो यहाँ 100 है। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसे 100 बनाना पड़ेगा, या फिर अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसे 50 बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमें ईजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 50, 50 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50 से इसे करेंगे तो 25 5 ज़ा 125, तो ये आ जाएगा 1250। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगी यहाँ से। नाउ इक्वेशन थर्ड और सेकंड और थर्ड में से हम 50x को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सेकंड क्या है, 50x प्लस 100y दैट इज इक्वल टू 2000। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नेगेटिव 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 हो जाएगा, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। 50 में से 100 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 50y बच जाएगा दैट इज 1250 में से इसे माइनस करना है तो उल्टा कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 0 का 0, 10 में से 5 5 आ जाएगा, यहाँ 9 9 में से 2 चला जाएगा तो 750 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 अपॉन ऑफ 50। 0 से 0, 5 से 5 1 जा 5, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 15 आ रही है। y की वैल्यू 15 आ रही है। इट मीन्स y था कि एक्चुअली में ₹100 नोट्स, तो 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले उसे, 15 नोट्स मिले हैं उसे। अब हमें पता करना है कि उसे 50 रुपीज़ के मीना को कितने नोट्स मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो या चाहे सेकंड में रखो या फिर चाहे आप थर्ड में रखो, कहीं भी रखो, वहाँ से आपको x पता चल जाएगा। मैं रख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में बिकॉज यहाँ रखना हमारे लिए ईजी होगा। y की जगह पे 15 रख देते हैं तो क्या है, ये x प्लस y है, y की जगह 15 रख देंगे दैट इज इक्वल टू 25 है, या फिर x इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 15, या फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हम हैंस ₹50 नोट्स कितने आए, 10, और ₹100 नोट्स कितने आए, 15। ₹100 के उसके पास 15 नोट आए तो 1500 हो गए, और ₹50 के उसके पास 10 नोट आए, 10 नोट 50 के हैं तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 500। तो 1500 प्लस 500 2000 रुपीज़ जितना वो बैंक में गई थी विदड्रॉ करने के लिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी ईजी है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, सो दैट हमारा आज चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स हमने एलिमिनेशन मेथड भी इसमें क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है। ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम कर चुके हैं। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। लास्ट क्लास में भी हमने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। आज क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 3.3 की, जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल सकता है। लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए आपसे पढ़िए, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जिसका फर्स्ट 3 डेज का क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे दियर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. हमें फिक्स चार्ज बताना है उस लाइब्रेरी का और एक्स्ट्रा डे का चार्ज ही बताना है। तो हम कह देते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज को कह देते हैं हम क्या, x, और चार्ज पर डे, पर डे का चार्ज कह देते हैं हम y। फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए है, 3 डेज के लिए है। इस चीज को ध्यान देना आपको, 3 डेज का है। ठीक है, नाउ सरिता कितना रुपया पे करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहती है सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। वो 7 डेज के लिए बुक रखती है, तो सरिता 7 डेज के लिए बुक रखेगी तो 3 डेज का चार्ज है तो उसे x देना पड़ेगा।
एक्स रुपीज़ तो उसे देने हैं 3 डेज़ के, बट उसने कितने दिन रखी है बुक, 7 डेज रखी है। तो कितने डे एक्स्ट्रा बचते हैं, 3 डेज़ का एक्स दे दिया तो 4 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं। तो 1 डे का वाई लगता है तो 4 डे का 4y लग जाता है। और टोटल कॉस्ट कितना देती है, वो 27 देती है। यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे क्या कहता है क्वेश्चन कि 3 डेज का चार्ज तो एक्स देगी सरिता, 3 डेज का चार्ज उसने एक्स दे दिया, बट वो कितने डेज के लिए बुक रखती है, 7 डेज के लिए बुक रखती है। तो 4 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं, तो पर डे का वाई है, 1 डे का वाई है तो 4 डे का 4y हो जाएगा। ये 3 डेज का है, 3 डेज प्लस 4 डेज 7 डेज हो जाएगा। और कितना, 27 रुपीज़ पे करती है। उसी कंडीशन में आगे कहता है सूजी पेज 21 फॉर 5 डेज। सूजी 5 डेज के लिए 27 पे करती है। तो 5 डेज का चार्ज क्या होगा, 3 डेज का तो एक्स हो जाएगा। तो कितने डे बच जाएंगे फिर 3 डेज के बाद, 2 डेज बच जाएंगे। सुशी ने 5 डेज के लिए बुक ली तो 3 डेज का चार्ज उसे एक्स देना पड़ेगा, तो 2 डेज बचेंगे। 1 डे का वाई देती है तो 2y। तो कितना कॉस्ट आता है टोटल आता है आई थिंक 21। यस, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इस वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड किया। तो हमें क्या पता चली, 2 इक्वेशन पता चली। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो किसे एलिमिनेट करने वाले हैं हम, क्लियरली हम यहाँ x को एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज ये भी x है, ये भी x है, ये 4 है तो ये 2 है। या तो इसे 4 बनाना पड़ेगा हमें, तब एलिमिनेट कर सकते हैं, बट बनाने की जरूरत नहीं, हम x से x को एलिमिनेट कर देंगे। दोनों x पॉजिटिव में है, इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम क्या करने वाले हैं, सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेकंड क्या है 1, x प्लस 4y दैट इज 27। सेकंड क्या है, x प्लस 2y दैट इज 21। सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4y में 2y जाएगा, 2y आ जाएगा, 27 में 21 जाएगा, 6 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू 3 आ गई। लास्ट क्वेश्चन है, अब x कैसे निकालते हैं। अब तो आपको इतना आ गया होगा, इस y को कहीं भी रख दो, चाहे फर्स्ट में या चाहे सेकंड में। मैं रख देता हूँ फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट y की जगह 3 रख देंगे, तो x प्लस 4y है, 4 इंटू वाई की जगह 3 दैट इज 27। ठीक है, तो x प्लस 12 दैट इज 27, या फिर x इज इक्वल टू 27 माइनस ऑफ 12, या फिर x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 15। तो फिक्स्ड चार्ज क्या आ गया, 15 आ गया, और चार्ज पर डे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फाइंड क्या कह रहा था, फाइंड फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर डे, या एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज बताओ कह रहा है। तो हैंस फिक्स्ड चार्ज लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे सब चीजें, हैंस फिक्स्ड चार्ज दैट इज इक्वल टू रुपीज कितना 15, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या आता है हमारे पास, y क्या है ₹3, y की वैल्यू 3 आ रही है तो ₹3 आ गई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, बस 1-2 बार आपको इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप इसे एग्जाम में बहुत इजीली कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑल अबाउट अवर प्रैक्टिस, आप कितना रिवाइज करते हैं क्वेश्चनों को, कितनी बार उनकी प्रैक्टिस करते हैं टिल योर एग्जामिनेशन। 8 से 10 बार आपको आपकी पूरी एनसीईआरटी एक बार एटलीस्ट सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके आप बहुत अच्छा स्कोर 95 प्लस या 99, 100 इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम नहीं 90 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, बट 95 से ऊपर जाने के लिए या 100 तक जाने के लिए, 99 तक जाने के लिए आपको डेफिनेटली काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक से, आर डी शर्मा से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही। जल्द हम मिलेंगे नई क्लास में, हम करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करेंगे। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सारे चैप्टर्स का, सारे क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेंगे तो आपको सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।